सरकारी यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, ये वो सवाल है जो कि हर उस बच्चे के माइंड में होता है जो कि इंटरमीडिएट पास करके आ रहा होता है और उसके बाद वो अपनी बैचलर्स की तालीम, बीएस की तालीम करने के लिए आगे जाना चाह रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं होता, हमें घर में भी जो बताने वाले होते हैं बाज़ औक़ात उनका भी एजुकेशन की फील्ड से कोई ख़ास लेन देन नहीं होता, जिस वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पाते और बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि यही सवाल जो इस वीडियो का टाइटल है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट या कौन सा इदारा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सरकारी और प्राइवेट इदारों में, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के दरमियान। तो फिर यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम की, तो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे कॉलेजेस हैं, दोनों में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। अगर आप बीएस करते हैं यूनिवर्सिटी से तो भी सेमेस्टर सिस्टम में, और अगर आप कॉलेज से करते हैं तो भी सेमेस्टर सिस्टम में। एनुअल सिस्टम से शायद अभी आप में से कुछ लोगों को वाकफियत ना हो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आप इंटरमीडिएट कर गए हैं तो वो एनुअल सिस्टम था ना कि एक साल बाद आपके पेपर होते थे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में आपके हर एक सेमेस्टर के बाद पेपर होते हैं, जो कि अमूमन 4 महीनों का एक सेमेस्टर होता है तकरीबन लगभग। फीस की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो आपसे फीस चार्ज करती हैं वो करती हैं तकरीबन आप कह लें कि 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि बीएस के एक सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक चार्ज कर रही हैं। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 50, 55, 60, 65, 70 और इस तरीके से चार्ज कर रही हैं, और इसी तरीके से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 1-1 लाख तक भी फ़ीस चार्ज कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉलेजेस की बात करें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम फीस भी चार्ज करती हैं। ये 50 के तो हमने जो डिजिट लिखे एक जनरल डिजिट है, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो गई या इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम फीस चार्ज करती हैं बच्चों से, तो ये भी माइंड में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कॉलेजेस की बात करेंगे, अगर आप कॉलेजेस से बीएस करते हैं तो कॉलेजेस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किए, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो बीएस की फ़ीस होती है वो तकरीबन नियर अबाउट 16,000 के लगभग होती है एक सेमेस्टर की फ़ीस। इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 50,000 से 1 लाख तक वेरी कर सकती है। हो सकता है आपके इलाके में कोई ऐसा कॉलेज है जो कि बीएस करा रहा हो और वो थोड़ी कम फीस ले रहा हो, 30-40 हज़ार, 50,000, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर डिजिट लिखा है ये एक मेजोरिटी की बेस पे लिखा है कि जो मेजोरिटी फीस चार्ज की जा रही है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमने कंपैरिजन किया है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही कम फीस चार्ज करती हैं, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हो गई, और बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया कि सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली हो गई, एरिड यूनिवर्सिटी हो गई, और इस तरह और भी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना खालिसतन गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर फीस बहुत कम होती है। अगर हम पेपर सेटिंग की बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में पेपर इन कैंपस बनाए जाते हैं और कॉलेजेस में आउटसाइड द कैंपस पेपर बनाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने गौर से सुनना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो पेपर सेट किया जाता है, जो टीचर उनको पढ़ा रहा होता है वही टीचर उनका पेपर सेट करते हैं और वही टीचर उनको इवेलुएट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस का जो पेपर होता है वो टीचर खुद नहीं बनाते, बल्कि कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और वो जो यूनिवर्सिटी होती है उस यूनिवर्सिटी वाले एक जनरल सा पेपर बनाते हैं जो कि तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए होता है। तो ये भी पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनका अपना ही टीचर होता है जो कि पेपर बना रहा होता है, तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स किसी न किसी हद तक हिंट ले लेते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है या क्या नहीं आने वाला। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर ने हमें क्या पढ़ा है और पेपर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस की क्योंकि जो पेपर होते हैं वो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट बन रहे होते हैं, तो इसलिए वो स्टूडेंट बेचारे गैस नहीं कर पाते कि पेपर में क्या आने वाले है। इसी तरीके से अगर हम पेपर मार्किंग की बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पेपर टीचर खुद मार्क करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर बच्चे को एवेलुएट करते हैं।
और अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो 40% तक की जो तकरीबन एवेल्युएशन है वो टीचर खुद करते हैं, और बाकी जो 60% एवेल्युएशन है वो टीचर के हाथ में नहीं होती, बल्कि कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं, जो कि जिनको अलॉट किया गया होता है पेपर चेकिंग, वो आपकी एवेल्युएशन करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, बात करने का मकसद ये सारी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे जिनको इन चीज़ का आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनको पता होना चाहिए। वो बेचारे इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता कि हकीकत क्या है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है। अब अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं बनस्बत कॉलेजेस के। क्यों? क्योंकि जो मार्किंग होती है वो टीचर ही कर रहा होता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है वही टीचर आपकी मार्किंग कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर एक स्टूडेंट के नंबर कम आ गए या फेल हो रहा है तो वो टीचर की मिन्नत समाजत करेगा और रोने वाली शक्ल बना लेगा, और इस तरीके से वो नंबर ले लेते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टीचर आपको एवेल्युएट कर रहा है वो आपके सामने ही नहीं है, तो इसलिए सिफारिश और इस तरह की जो चीज़ें होती है ये कदरें कम हो जाती हैं। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं पर्सनली इस सिस्टम के हक में हूँ कि जो स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन है वो टीचर ना करे जो कि स्टूडेंट के सामने होता है, बल्कि ऐसे टीचर को करनी चाहिए एवेल्युएशन जिसका स्टूडेंट को पता ना हो कि कौन सा टीचर मुझे एवेल्युएट कर रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू डाउन हो गई है, आज पाकिस्तान का जो 176 रुपये है वो अमेरिकन $1 के बराबर हो चुका है, वैल्यू डाउन हो गई है। इसी तरीके से अगर हम डिग्रीज की बात करें और अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसकी भी वैल्यू डाउन हो गई है। क्यों डाउन हो गई है? डाउन इसीलिए हो गई है क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। जब वो जैसे जैसे ज़्यादा डिग्रीज हासिल करें, अब अच्छी बात है डिग्रीज हासिल करें, लेकिन हो क्या रहा है कि जो डिग्री हासिल करने का एल नहीं भी होता उसको भी डिग्री दे दी जाती है मिन्नत समाजत करके। तो इस तरह से ये जो है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ में टीचर खुद एवेल्युएशन करते हैं, और जो कॉलेजेस होते हैं कॉलेजेस में टीचर एवेल्युएशन नहीं करता बल्कि यूनिवर्सिटी एवेल्युएशन करती है। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस पार्शियली कवर्ड कराया जाता है और कॉलेजेस में फुल्ली कवर्ड कराया जाता है। बात का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो एक टीचर है जो कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब टीचर ने ही पढ़ाना है, टीचर ने ही पेपर बनाने हैं, तो होता क्या है क्योंकि टीचर आल इन आल होता है तो टीचर अपनी मर्जी का सिलेबस पढ़ाता है। जो कुछ इसे आप दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लें कि सिलेबस का कुछ हिस्सा टीचर पढ़ा देता है, कुछ हिस्सा नहीं पढ़ाता। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फुल्ली सिलेबस कवर करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरीके से कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में अमूमन जो सिलेबस है वो फुल्ली कवर्ड कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले एक सिलेबस देते हैं कॉलेज को, और जो पेपर बनना होता है वो उसी सिलेबस में से बनना होता है। तो इसलिए कॉलेजेस को मजबूरन पूरा सिलेबस कवर कराना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम की, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं चीपेस्ट टीचर्स हायर करते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हायर करते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं समटाइम्स वो कॉम्पिटेंट टीचर्स को हायर करती हैं, और ज़्यादातर ऐसे देखा गया कि जो सबसे सस्ता टीचर होता है उसको हायर कर दिया जाता है। क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो मेन जो ब्लड फ्लो होता है वो आप कह लें कि मनी की बेस पे होता है। इसलिए इसी तरीके से अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट टीचर्स को हायर करते हैं। प्रॉपर एक सिस्टम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसके तहत एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में जो कि पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो आपके सूबे का अपने एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो प्रॉपर इम्तिहानात होते हैं, मेरिट क्राइटेरिया बनता है, उसकी बेस पे जो मेरिट पे आता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज में हायर किया जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो स्टाफ होता है वो कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टाफ होता है चीपेस्ट टीचर्स हायर किए जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हायर किए जाते हैं। प्राइवेट में कॉम्पिटेंट भी हायर किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी तादाद ऐसे टीचर्स की भी हायर की जाती है जो कि चीपेस्ट होते हैं, यानी कि
जो मेरिट पे इतने ज़्यादा नहीं उतरे होते, लेकिन उनकी क्योंकि सैलरी डिमांड कम होती है इसलिए उन्हें हायर किया जाता है। इसी तरह अगर हम फोकस की बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ का फोकस होता है मनी पे। ख़ासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तो अगर हम बात करें तो उनको क्योंकि गवर्नमेंट फंड कर रही होती है वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से ज़्यादा मनी पे फोकस नहीं करती। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो पैसा जनरेट करने पर होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो पेपर है, पेपर क्योंकि पेरेंट यूनिवर्सिटी से बन के आने, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की टीचर्स हैं उनका फोकस ये होता है कि वो बच्चे को तैयार करें ताकि बच्चा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाला एग्ज़ाम है उसमें पास हो सके और अच्छे ग्रेड्स ले सके। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वही बात आ गई कि प्राइवेट कॉलेजेस का जो मोटिव होता है वो मनी जनरेट करना होता है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम वक्त में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आज आपका पेपर हुआ है तो हो सकता है 4 से 5 या 6 दिनों में आपका रिजल्ट आउट हो जाए। इसी तरीके से अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो जो अनाउंसमेंट होती है वो टाइम लेती है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है और आप कह लें कि 1-2 महीने गुजर जाते हैं, बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी दे चुके होते हैं और तब जाके पिछले सेमेस्टर का एडमिशन आता है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक थोड़ा सा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जा चुके तो तब तक उनका पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें एजुकेशनल एनवायरनमेंट की तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एनवायरनमेंट होता है ओवरऑल वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर जाकर दिल करता है कि हाँ जी एजुकेशन हासिल की जाए, या ऐसे कह लें कि बंदा तरह तरह के लोगों को देखता है जो कि, और जो ज़्यादातर जो लायक स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं। लाजमी नहीं कि सारे लायक स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और वो कॉलेजेस का भी रुख करते हैं। लेकिन कदरे अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ का जो एनवायरनमेंट होता है वो गुड होते हैं। कॉलेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो एवरेज तरह का होता है, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। जनरल रूल्स की बात की जाए, जो जनरल रूल्स होते हैं तो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें जनरल रूल्स स्टेबल रहते हैं, चेंज नहीं होते। एक रूल जो बने तो कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से वो कायम रहते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो जनरल रूल्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, कोई पता नहीं होता। हो सकता है आप आज आपको कोई और रूल पकड़ा दिया गया और सुबह रात को सोएं सुबह उठें तो हो सकता है रूल चेंज हो चुका हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो रूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनका जो लिंक होता है वो पेरेंट किसी यूनिवर्सिटी के साथ होता है और उन्हीं के रूल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके जनरल रूल्स स्टेबल रहते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के जो रूल्स होते हैं जनरल रूल्स वो वही बात कि बार बार चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्राइवेट कॉलेज के किसी ऑनर को आज एक चीज़ पसंद आई है तो आज लागू कर देगा, कल कोई और चीज़ पसंद आई है तो वो लागू कर देगा, ना ही किसी से मशवरा करेगा, ना ही कोई कह लें कि कोई कमेटी बनी होगी जो कि मिल के बैठे और प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करे और फिर उसके बाद डिसीजन हो। लेकिन नहीं, रूल्स लागू हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल रूल्स पे। जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रूल्स स्टेबल रहते हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रूल्स भी स्टेबल रहते हैं। और अगर कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में भी एजुकेशनल रूल्स स्टेबल रहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने एजुकेशनल रूल्स को वही बात के वक्तन फ़वक्तन चेंज करती रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का रुख करना है तो आपके लिए कौन सा इदारा बेहतर रहेगा।
मैं आपको ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं या प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट के कॉलेज में जाएं, लेकिन मैंने आपको ये सारी पिक्चर क्लियर करके दे दी है। इसके बाद हर बंदे की एक डिफरेंट पीरियोडिटी होती है। आपकी हो सकता है आप नहीं आइडिया कि आपकी क्या पीरियोडिटी है, आप अपने हिसाब से इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।